अमिताभ बच्चन की फिल्म कालिया का वो सीन आपको याद है जिसमें अमिताभ के बड़े भाई कादर खान का हाथ मशीन में कट जाता है, खून बहता है और सिनेमा घर आंसुओं से भर जाता है। बाद में भी जिन लोगों ने टीवी पर उस फिल्म को देखा वो सीन देखकर लोग बेचैन हो गए थे। लेकिन बड़ी हैरानी हो रही है हमें आपसे कहते हुए कि साल 2025 में संगारेड्डी में 40 मजदूर जिंदा जल गए और देश खामोश है। न टीवी पर हंगामा है, न सोशल मीडिया पर हैशटैग है, न कोई कैंडल मार्च हो रहा है, न कोई गुस्सा दिखा रहा है, न जात के झंडा बरदार सामने आ रहे हैं। और यह सब कुछ इसलिए क्योंकि मजदूरों की जिंदगी की इस देश में कोई कीमत नहीं। टीवी की नजर में कोई टीआरपी नहीं, सोशल मीडिया की नजर में कोई लाइक नहीं, नेताओं की नजर में कोई वोट नहीं। यह सवाल सिर्फ संगारेड्डी के 40 मजदूरों का नहीं है बल्कि उस भारत का भी है जो दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक भारत जो चमकता है और दूसरा भारत जो चुपके चुपके पिसता रहता है। एक भारत मॉल्स में चहकता है, मेट्रो में दौड़ता है, स्टॉक मार्केट की उछाल पर तालियां बजाता है, इसरो के चांद पर कदम रखते ही छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है, 4 ट्रिलियन इकोनॉमी का ढोल पीटता है, विकसित भारत का 2047 तक सपना देखता है। लेकिन दूसरा भारत वो फैक्ट्रियों में मशीनों के बीच फंसता है, खदानों में सांसें गंवाता है, आग में जलता है और फिर खामोशी से दफन हो जाता है, मानो जैसे उसकी कोई अहमियत नहीं। 40 मजदूर साहब, 40 मजदूर मर गए और इस देश में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो 40 मजदूर जो 40 परिवारों का घर पाल रहे थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है और हम सब खामोश हैं। क्या यही हमारी देशभक्ति है जो चांद पर झंडा गाड़ने में उछल जाती है लेकिन 40 मजदूरों की मौत पर खामोश रहती है? एक भारत में दो भारत की ये वो तस्वीर है जो परेशान करती है। सच कहें तो आप में से 95% या 99% लोगों को यह खबर तक नहीं पता। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में प्राइवेट केमिकल फैक्ट्री, नॉर्मल दिन था, मजदूर 12-14 घंटे की शिफ्ट कर रहे थे। एक भीषण धमाका होता है, स्प्रे ड्रायर मशीन, सालों से कहा जाता है सफाई नहीं हुई थी, प्रेशर से फट जाती है। 40 मजदूर जो शायद सुबह अपने बच्चों को स्कूल भेजकर आए होंगे या शायद जो रात के खाने का इंतजार कर रहे थे, पलक झपकते राख हो जाते, तड़प तड़प कर मर गए, उनकी चीखें धुएं में घुल गई। लेकिन क्या हुआ इसके बाद? टीवी में शायद वो टिकर में चलकर खत्म हो गए। कोई हेलीकॉप्टर नहीं आया, कोई मंत्री नहीं आया, कोई सोशल मीडिया का झंडा बरदार उनके इलाकों में नहीं पहुंचा उनके लिए आवाज उठाने के लिए। और आप में से भी ज्यादातर लोग शायद ये वीडियो खोलते ही आगे बढ़ जाएंगे, यार छोड़ो मजदूरी तो है, मर गया तो क्या हुआ। कोई राष्ट्रीय शोक नहीं, 40 लोग मर गए जनाब। बस एक स्टेटमेंट आई कि जांच के आदेश दे दिए गए। मानो जैसे 40 जिंदगियां, 40 परिवार, 40 सपने सिर्फ एक सरकारी फाइल का हिस्सा थे। आप एक बार कल्पना करके देखिए, हम आपको ये कहते हैं, आप सोचिएगा कि अगर यह घटना किसी मॉल में हो गई होती, किसी एयरपोर्ट पर होती, किसी 5 स्टार होटल में होती, किसी मंत्री के दफ्तर में होती। आप तमाशा सोच के देखिए, अगले एक हफ्ते तक देश के तमाम टीवी चैनल्स 24/7 कवरेज करते, नेता हेलीकॉप्टर से दौड़ पड़ते, सोशल मीडिया पर जस्टिस ट्रेंड करने लगता। लेकिन मजदूरों के जलने पर चर्चा तक नहीं हो रही जनाब, कोई जिक्र तक नहीं कर रहा, या कहें लोगों को पता तक नहीं है। उनकी जिंदगी की मानो कोई कीमत ही नहीं, उनका अस्तित्व ही नहीं है। शायद इसलिए क्योंकि वोट बैंक नहीं। अरे यही मजदूर हैं जो इमारतें बनाते हैं जिसमें हम रहते हैं, वो मशीनें चलाते हैं जिनसे हमारी अर्थव्यवस्था चमकती है, वो सपनों को हकीकत में ढालते हैं, लेकिन उनके सपनों को कोई मोल नहीं है। और सवाल ये कि क्या ये वही विश्व गुरु भारत है जिसके सपने हम देख रहे हैं? संगारेड्डी में जो कुछ हुआ वो नया नहीं था। पिछले 10 सालों में भारत में 259 से ज्यादा बड़े औद्योगिक हादसे हुए हैं। केमिकल फैक्ट्रियों, कोयला खदानों, निर्माण स्थल पर हजारों मजदूर मरे हैं, लाखों ने अपने हाथ पैर आंखें गंवा दी। सरकार के आंकड़े कहते हैं कि केवल 2018 से 2022 के बीच में फैक्ट्री के अंदर 5336 लोग मर गए। लेकिन आप जानते हैं कि सरकारी आंकड़े पूरी सच्चाई नहीं बताते, क्योंकि ये सिर्फ बड़ी रजिस्टर्ड फैक्ट्रियों के आंकड़े हैं। भारत में 90% मजदूर जो है वो छोटी अनौपचारिक फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जहां ना अच्छी मजदूरी मिलती है, ना काम के हालात ठीक हैं और ना सुरक्षा का कोई इंतजाम होता है। और अगर आपको ये बातें हवाबाजी लग रही हैं तो आपको अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के वो स्टेटमेंट को याद रखना चाहिए जिसमें कहा गया था कि भारत में
फैक्ट्री मजदूरों के लिए सबसे खराब हालात। यहां पर हर 1 लाख मजदूर में 117 की मौत हो जाती। भारत की केमिकल इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए 15 कानून है, 19 नियमावलियां हैं, ढेरों सेफ्टी गाइडलाइन है, लेकिन हकीकत ये सब कागज तक है। इंस्पेक्टर आते हैं, मालिक के साथ चाय नाश्ता करते हैं, रिश्वत की मोटी रकम जेब में डालते हैं और फिर साइन करके चले आते हैं, जिसमें कहा आता है जांच जारी है, समय गुजर जाने दीजिए। इस देश में लोगों की याददाश्त कमजोर है, उसका फायदा उठाता है, थोड़े बहुत मुआवजे दिए जाते हैं। फैक्ट्री मालिकों के लिए सच कहें तो मजदूरों की जान सिर्फ एक लागत है। एक मजदूर मरता है, दूसरा तैयार हो जाता है। सस्ता, सुविधाजनक, बेदर्द, ये सिलसिला सालों से चला आ रहा है, आज भी चल रहा है। हम और आप इसे इग्नोर करके और मजबूत करते हैं, और यही रीजन है कि 40 मजदूरों की मौत के बावजूद हमें आप पे कोई फर्क नहीं पड़ा, पता तक नहीं चला। 2017 में एक स्टडी हुई थी जिससे पता लगा था कि मजदूरों की जब मौत होती है तो पुलिस केवल 30% आंकड़े दर्ज करती है, अस्पताल केवल 70% दर्ज करते हैं, जबकि हर मौत की शिकायत FIR में होनी चाहिए, तभी जाकर सही जानकारी मिलेगी। FIR होगी, रिकॉर्ड होगा तो जिम्मेदारी तय करने में आसानी होगी, लेकिन हमारे यहां पर छिपा लिया आता है। भारत की फैक्ट्रियों की अगर आप कहानी देखेंगे तो 70% से ज्यादा फैक्ट्रियों में मशीनें 20-30 साल पुरानी है, जंग लगी है, टूटी फूटी है, बिना मेंटेनेंस के है। मजदूर इन मशीनों पर बिना सेफ्टी गियरे काम करते हैं, ना हेलमेट होता है, ना दस्ताने, ना मास्क। 12-14 घंटे की शिफ्ट होती है, पसीने में डूबा हुआ भूखा प्यासा मजदूर। हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल किट, ये शायद तो शब्द उन मजदूरों को पता ही नहीं होंगे। मजदूर मालिकों के लिए सिर्फ एक नंबर है जिसको जरूरत पड़ने पर रिप्लेस किया जाता है। संगारेड्डी में जब लाशें गिनी गई तो मालिक ने 1 करोड़ के मुआवजे का ऐलान किया, लेकिन सवाल यह है कि क्या 1 करोड़ से कोई अपनी बेटी, अपने पिता की हंसी को वापस लाएगा? क्या एक मां अपने बेटे की आवाज सुन पाएगी? क्या एक विधवा अपने टूटे सपने को जोड़ पाएगी? जवाब है कि मुआवजा नहीं, यह खून का सौदा है। मुआवजा इंसाफ के नाम पर मजाक है। मुआवजा इंसाफ का पर्याय नहीं है, चुप्पी की रिश्वत है। पैसा ले लो, मामला दबा दो, कुछ NGO को बुलाओ, 2-4 ट्वीट करवा दो, मीडिया को विज्ञापन का लालच दे दो, ब्रेकिंग न्यूज की जगह कुछ जानकारियां चला दो और सारी कहानी पलट गई। सिस्टम की खामी कहकर टाल दिया जाता है, लेकिन 40 परिवार, 40 जिंदगियां, 40 कहानियां, हमें लगा इन पर बात करनी चाहिए। आप में से कितने लोग सुनेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन इस विषय पर हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे लिए मजदूर की मौत उसकी चीख मसाला नहीं है। हम उसकी मौत में TRP नहीं ढूंढ रहे हैं। हमारी नजर में यह विकसित भारत का एक काला सच है। हमारा झंडा चांद पर लहरा रहा है, लेकिन फैक्ट्रियों में बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि फायर अलार्म नहीं है। हम 4 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हमारे CEOs को Z+ सिक्योरिटी मिल रही है, लेकिन इसी देश में मजदूर के पास सेफ्टी किट तक नहीं है, हेलमेट तक नहीं है। हमें मजदूरों की आवाज सुनाई नहीं पड़ती जो इस देश की नींव है, क्योंकि उनकी आवाज स्टॉक मार्केट के ग्राफ में नहीं नजर आती। उनकी मौत GDP के आंकड़ों में गिनी नहीं जाती। वो बस एक लागत है जिसे मुआवजे से कवर कर दिया जाता है। संगारेड्डी के 40 मजदूरों को सच कहें तो मुआवजा नहीं, इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। फैक्ट्री मालिकों पर सख्ती होनी चाहिए, हत्या का मुकदमा चलनी चाहिए, उनकी संपत्ति को जब्त होना चाहिए। भविष्य में सुनिश्चित करना चाहिए कि सेफ्टी ऑडिट किए जाएं, हर फैक्ट्री में नियमित पारदर्शित ऑडिट हो, रिश्वतखोरी बंद हो। मजदूर यूनियनों को अपनी ताकत उठानी चाहिए। मजदूरों के बच्चों को शिक्षा स्कॉलरशिप देनी चाहिए। श्रद्धांजलि फूलों से नहीं, सख्त कानून से दी जाती है। मजदूर की जान की कीमत सिर्फ रुपए पैसे से नहीं आकी आती। विश्व गुरु बनने का सपना तब तक पूरा नहीं होगा जब तक इस देश के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की हम जिंदगी की कीमत को नहीं समझेंगे। अगर रीढ़ ही टूट गई तो सुपर पावर सिर्फ एक खोखला नारा रह जाएगा। भारत को पहले अपने मजदूरों को इंसान का दर्जा देना होगा, उसकी जान की कीमत देनी होगी, उसके परिवारों को इंसाफ देना होगा। तब शायद सही मायने भारत विश्व गुरु बन पाएगा। तब शायद सही मायने में तिरंगे का सम्मान होगा। मजदूरों की मौत को न्यू नॉर्मल मत दीजिए। हमारा गुस्सा सिर्फ आतंकवादियों या फिर बाहरी दुश्मनों के लिए नहीं, सिस्टम की लापरवाही और बेशर्मी के खिलाफ भी होना चाहिए। अगर आज चुप रहे तो कल तुम्हारा अपना कोई, तुम्हारा भाई, बाप या दोस्त सिर्फ एक आंकड़ा बन जाएगा। बेहतर है इस विषय पर भी सवाल पूछिए, क्योंकि मजदूर की चीख भी हमारे लोगों की चीख है, उसकी लड़ाई भी हमारी लड़ाई होनी चाहिए। देशभक्ति का असली इम्तिहान सिर्फ सरहदों पर शहीद होने वालों की आवाज उठाने के लिए नहीं है, ये उन मजदूरों के लिए भी होना चाहिए जो कारखानों में, खदानों में, निर्माण स्थलों में अपनी जान गंवाते हैं। जब तक इस देश की नींव पर मजदूरों का खून बहेगा, तब तक तिरंगे के मायने अधूरे हो जाएंगे। फूल चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। बेहतर है कि इन विषयों पर आवाज उठाइए, सख्त कानून लाने के लिए जोर दीजिए, सिस्टम को बदलने की बात कीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, मजदूरों को इंसाफ दिलाने के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दी जाए। तब शायद भारत के सही मायनों में अच्छे दिन आएंगे। और क्या आपको इस बात का अफसोस नहीं है कि हमें आपको पता ही नहीं था कि 40 मजदूर मर गए? दुर्भाग्य है, और यही काला सच है मजदूरों की जिंदगी।